दो कैंडिडेट में से बीजेपी को चूज करना था, किसको निर्दलीय बनाए। एक गोपाल कांडा जिनकी अपनी पार्टी हलोपा और एक सतीश नांदल। तो पार्टी ने कुछ सोचकर ही गोपाल कांडा की बजाय सतीश नांदल, क्योंकि सतीश नांदल बीजेपी के अंदर उपाध्यक्ष हैं, रोहतक रीजन से संबंध रखते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब आप जहाँ पे इशारा कर रहे हैं वो लोग टूटना मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि उनको विधानसभा में पहुँचाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। तो उनका जो ना राजनीतिक जो भविष्य है, राजनीतिक गुरु है, राजनीति की शुरुआत करवाने वाले नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। से बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस के विधायक क्यों क्रॉस वोटिंग करें, बहुत बड़ा सवाल है। देखो, इसका जवाब ये है, 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी जो कि नहीं बनी। बहुत सारे सवाल उठे, किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सरकार तो जनता ने बना दी थी। अब विधायकों को ये चिंता है कि 2029 जब अगला चुनाव होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इसीलिए सबको राजनीति में अपना भविष्य सेव करना होता। एक तो बड़ा कारण ये है, या तो वो बीजेपी से क्रॉस वोटिंग के बदले अपनी अगले विधानसभा चुनाव में टिकट पक्की करेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बेटे की टिकट या बेटा या बेटी की टिकट पक्की करवाएंगे, या फिर धन बल जो है ना, इसके अंदर बड़ा कारण है। नमस्कार। सतीश नांदल निर्दलीय राज्यसभा में उतरने के बाद अब सबसे बड़ा हरियाणा में सवाल ये है, क्या कांग्रेस करमबीर बोध को राज्यसभा भेज पाएगी या नहीं भेज पाएगी? करमबीर बोध को राज्यसभा में भेजने के लिए अब पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख भी दांव पर लग चुकी है। अगर कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने में कुछ विधायक कामयाब हो गए, भाजपा इसमें सफल हो गई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है राजनीतिक तौर पर। आपको ये भी बता दें, राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा चुनाव तो उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, इसीलिए क्रॉस वोटिंग होने का चांसेस होते हैं और हरियाणा में ये पहले भी हो चुका है। और इस बार अगर ये हुआ, क्योंकि सतीश नांदल को बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिलता है, निर्दलियों का पूरा सपोर्ट मिलता है, लोकदल के दोनों जो एमएलए हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलता, तो भी 8 और ऐसे विधायक चाहिए कांग्रेस के जो क्रॉस वोटिंग करे, तभी वो राज्यसभा जा सकते हैं। इसमें धनबल और जो राजनीतिक रणनीति होती है वो बहुत मायने रखती है, और सतीश नांदल के पास भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक रणनीति है वो भी है और धनबल भी है। ओपी जी, अभी सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी कांग्रेस हरियाणा अपने सभी विधायकों को कर्नाटका शिफ्ट करने जा रही है, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया, धनबल का तो प्रयोग होगा ही होगा। और पहले हिमाचल की तैयारी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिमाचल पास में पड़ता है, वहाँ फिर भी मैनेज हो सकता है, लेकिन कर्नाटका दूर पड़ता है और वहाँ कांग्रेस की जो है सरकार है, डी शिव कुमार जैसा महा रणनीतिकार है उनके पास। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एक रिजॉर्ट में कैद करने वाली है। सत सिंह जी, देखो ये तो बात आपकी सही है कि जब भी कोई इस तरीके का जब फ्लोर पे विधानसभा में बहुमत साहब दिखाना होता है या राज्यसभा में आपको वोटिंग का एक नौबत आ जाती है, तो कोई भी जिसको डर होता है वो पार्टी अपने विधायकों को लेकर सेफ जगह पे जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप इस चीज़ को लेके मानिए कि ये आज की रणनीति नहीं है, ये तो पिछले 6 महीने से ये रणनीति चली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो 48 विधायकों के साथ हरियाणा में है, बहुमत में है, वो एक सांसद को राज्यसभा में भेजेगी या 2 को भेजेगी। तो 2 पे भेजना है तो निर्दलीय उतारना पड़ेगा समर्थन देके। तो ये जो रणनीति है ये एकदम से सतीश नांदल की एंट्री और कल 5 तारीख को नहीं हुई है। इसकी भूमिका जो है वो लंबे समय पहले ही बन चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को क्रॉस वोटिंग जो कर सकते हैं या उनके चाहे
प्रेशर भी आप कह सकते हैं, किसी पे ईडी सीबीआई का प्रेशर हो सकता है, किसी का धन बल का भी प्रेशर हो सकता है, लालच दिया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है राजनीति में। वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, ये सारी चारों जो चीज़ें हैं ये राजनीति में फिट बैठती है। अभी ये देखिए कि शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि दो कैंडिडेट में से बीजेपी को चूज करना था किसको निर्दलीय बनाए, एक गोपाल कांडा जिनकी अपनी पार्टी हलोपा और एक सतीश नांदल। तो पार्टी ने कुछ सोचकर ही गोपाल कांडा की बजाय सतीश नांदल, क्योंकि सतीश नांदल बीजेपी के अंदर उपाध्यक्ष हैं, रोहतक रीजन से संबंध रखते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब सतीश नांदल को बीजेपी प्लस इंडिपेंडेंट प्लस लोकदल के अलावा 8 जो हैं निर्दलीय चाहिए। अब इन 8 के अंदर जो लोग जानना चाहते हैं, निर्दलीय नहीं सत्सिंह जी, मैं इसको करेक्ट करूं, कांग्रेस के चाहिए। हाँ, 8 कांग्रेस के उनको बंदे चाहिए जो क्रॉस वोट कर सकें। अब सब ये जानना चाहते हैं कि वो 8 बंदों की फील्डिंग, जैसा आप कह रहे हैं, 6 महीने पहले ही हो चुकी है। तो वो 8 मुझे आप गिनवा दीजिए, क्योंकि नाम तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये मानहानि भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये हम इशारा तौर पे हम वैसे बोल भी नहीं सकते। और एक जब तक कोई चीज़ आपके ओन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। एक का तो मैं शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन जज्जर डिस्ट्रिक्ट का एक है। ये जो कहानी है ये आपकी अहिरवाल से शुरू हो सकती है और घूमते घूमते आपके ना वो पंजाब का एक बॉर्डर है सिरसा फतेहाबाद, फिर वो घूम के उधर आपका पूरे हरियाणा में अलग अलग ज़िलों से घूमते हुए ये जो 8-9 विधायक है कांग्रेस के, इन्हीं पे नज़र है वो। और उन आपने सही बात की कि पुराने रोहतक ज़िले से भी एक विधायक का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जो मनोहर लाल खट्टर के भी काफ़ी क्लोज रहते हैं, अंदर खाते। ओपन तो नहीं होते क्योंकि ओपन तो हो नहीं सकते, अलग पार्टी से हैं, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ही खासम खास हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं आपके पूरे हरियाणा में, तो आप ये मानिए कि उन विधायकों को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग अपने जो खास विधायक थे, मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी लगा रखी थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि 8 लोगों को या 4 लोगों को 5 लोगों को मैनेज करना, नो, इसमें एक एक विधायक को मैनेज करने के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे पास जो इनपुट है उस इनपुट के हिसाब से देखो, सबसे बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस के विधायक क्यों क्रॉस वोटिंग करे, बहुत बड़ा सवाल है। देखो, इसका जवाब ये है, 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी जो कि नहीं बनी। बहुत सारे सवाल उठे, किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सरकार तो जनता ने बना दी थी। अब विधायकों को ये चिंता है कि 2029 जब अगला चुनाव होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इसीलिए सबको राजनीति में अपना भविष्य सेव करना होता। एक तो बड़ा कारण ये है, या तो वो बीजेपी से क्रॉस वोटिंग के बदले अपनी अगले विधानसभा चुनाव में टिकट पक्की करेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बेटे की टिकट या बेटा या बेटी की टिकट पक्की करवाएंगे, या फिर धन बल जो है ना, इसके अंदर बड़ा कारण है। और जहाँ तक आप ये जो बता रहे हैं कि कौन कौन हो सकता है, एक वो सेम जैकेट वाला भी विधायकों का एक दल है, आपको लगता है नज़र उन पे भी है? देखो सतसिंह जी, आप जहाँ पे इशारा कर रहे हैं वो लोग टूटना मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि उनको विधानसभा में पहुँचाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। तो उनका जो ना राजनीतिक जो भविष्य है, राजनीतिक गुरु है, राजनीति की शुरुआत करवाने वाले नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उनमें से एक जो रोहतक जिले से संबंध रखते हैं, उनके पिताजी कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े नेता होते थे। मेरी बात को आप समझिए, वो समय का फेर हुआ कि वो नेता
से बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। अब समय का फेर कब हो जाएगा? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कांग्रेस के विधायक बने, लेकिन सबको अपना भविष्य देखना है। देखिए, जो इनपुट आ रहा है हम तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। सत सिंह जी, वैसे तो देखो ये 8 और 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जो ना नंबर जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। 2-3 तक तो मैनेज हो सकते हैं, 1-2 तक मैनेज हो सकते हैं, लेकिन ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी है। एक तो ये वैसे ही इम्पॉसिबल दिख रहा है, मैं आपको बता रहा जी, हूँ। बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर ये सब हो भी गया तो अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप देखोगे सेंटर में भी मजबूत है, हरियाणा में भी मजबूत है, राजस्थान में भी मजबूत है, छोटा सा स्टेट दे रखा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे कांग्रेस को, ताकि इसके अलावा गोद से भी मजबूत है और जूते से मजबूत है, दोनों तीनों चीज़ों से मजबूत है। तो यहाँ पे अगर ये सब हो पाया और सतीश नंदल निर्दलीय यहाँ से जीत के कामयाब हुए और करमबीर बोध जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, राहुल गांधी की पसंद है, अगर वो राज्यसभा में नहीं पहुंचते हैं तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उनकी साख बचाने के लिए ये दाव पे लगी हुई है। और अगर ये सब हो पाया संभव, असंभव को संभव अगर बीजेपी कर पाई तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राजनीतिक तौर पे एक तरीके से सुसाइड होगा और आने वाला जो समय है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि इसमें आप कांग्रेस हाईकमान जो है ना, सीधी सीधी नज़र कांग्रेस हाईकमान की है, राहुल गांधी की है, और यहाँ पे हरियाणा की जो बागडोर है विधायकों की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में है। अगर मुट्ठी में से कोई निकल के बाहर निकलता जाता है तो ये इसका पूरा का पूरा जो दोष है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी तरीके से ये जो करमबीर बोध है इनको राज्यसभा में जाने से रुकेगा। ये पॉसिबल ही नहीं दिखता। इसमें सिंपल सी आखिरी बात है, अक्टूबर 2024 के अंदर परिणाम आने से पहले कांग्रेस ने छुट्टी बोल दी थी 67 से सीटें हमारी कम नहीं आ सकती। सीट कितनी आई? 37। तो वो कहाँ गई? कहने का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत मजबूत नेता हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन इसी कांग्रेस में खराब करने वाले, बिगाड़ने वाले भी, और बिगाड़ना आसान होता है, बनाना मुश्किल होता है। हुड्डा साहब अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सब इकट्ठा रहे, और अगर वो इकट्ठा नहीं रख पाए, अगर राहुल गांधी का उतारा हुआ कैंडिडेट करमबीर बोध हारता है, ऑब्वियसली एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। लेकिन इस हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, बहुत सारे नेता हैं जो विधायक नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने पहले भी कड़ी बिगाड़ी थी, वो भी बीजेपी की शय पर कोई बैकडोर हाथ मिला सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। साथियों, आप ये बताइए, हरियाणा राज्यसभा में तीसरी जो कैंडिडेट हैं सतीश नांदल, उनके जीतने कितने चांसेस है? अगर कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग होती है तो कौन कौन से ऐसे विधायक है जो कर सकते हैं, और इसकी कितनी संभावना है, ये कमेंट करके हमें बताओ। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कांग्रेस के उन विधायकों की तरफ आप कमेंट करके इशारे से हमें बता भी सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सकते कि कांग्रेस के जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है वो कौन हो सकते हैं, ताकि हाईकमान भी उन पर नज़र रख सके। नमस्कार।